ईसाई संप्रदाय वाले कहते हैं बाइबल के चैप्टर मैथ्यू 10 में, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड, आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, daughter against her mother, daughter-in-law against her mother-in-law, man's enemy will be the member of his own household। ईसा मसीह कहता है बाइबल में कि ये मत समझो कि मैं इस संसार में शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर के आया हूं, जिससे एक मां अपनी बेटी से जुदा हो जाए, जिससे एक बेटा अपने बाप का शत्रु हो, जिससे एक सास अपनी बहू से लड़ाई करे और घर में ही एक दूसरे के सब दुश्मन पैदा हो जाए। तो ये धर्म हो सकता है क्या? ये सार्वभौम है क्या? ये सार्वकालिक हो सकता है क्या? ये प्रेम सिखाएगा क्या? जिसका जीसस क्राइस्ट खुद ऐसी बात करता है वो धर्म नहीं हो सकता, वो अपना एक संप्रदाय है। तो ये अंधकार और उजियाला को अलग करने वाले तलवार के बारे में यीशु बात कर रहे हैं, झूठ और सच्चाई के बीच के उस तलवार को यीशु बात कर रहे हैं। पिछले 5-6 सालों से यही प्रश्नों के ऊपर कई सारे वीडियो आए और उनका मैंने जवाब देकर वीडियो भी बनाया कि बाइबल में मत्ती की किताब में यीशु ने नफरत फैलाया, यीशु ने तलवार का आह्वान किया। कभी कोई ये गुरु खड़ा हो जाता है, कभी वो बोलता है। मैं लगातार वीडियो बनाते जा रहा हूं लेकिन ऐसे लोग उठते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स जो जवाब का वीडियो बनाया है उसको वायरल नहीं करते हैं। खैर, ये जो वायरल वीडियो है इसका जवाब देना मेरे लिए अनिवार्य है, इसलिए मैं रिस्पॉन्स वीडियो बना रहा हूं। वैसे इस व्यक्ति के बारे में मैं लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ लोगों को अगर लगता है कि ये जो गौतम खट्टर नाम का व्यक्ति है और ऐसे अनेक लोग जो यूट्यूब में बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि ये लोग बाइबल पढ़ के बाइबल के एक्सपर्ट के जैसे बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज मैं खुलासा कर देता हूं, ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान समझो। ये व्यक्ति एक नॉर्मल हिंदू नहीं बल्कि आर्य समाजी है जो दयानंद सरस्वती का चेला है। जब मैं आर्य समाजी कह रहा हूं तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद आता होगा जिसको हमने बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया, राहुल आर्या आका राहुल मलिक। अगर उस व्यक्ति के वीडियोस को आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, ओपन करके देखिए किस प्रकार उसने बाइबल के विरुद्ध बातें की और उसका खंडन हमने कैसा किया। अब ये जितने भी दयानंद सरस्वती के फॉलोअर हैं वो सारे के सारे किसी भी धर्म के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं। उनका एक किताब है जो उनके गुरुजी ने लिखा जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और वो सत्यार्थ प्रकाश के 13वें चैप्टर में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ दयानंद जी ने बहुत बुरी बुरी बातें और बद्धी बातें कही हैं जिसका कोई बुनियाद नहीं है। और उसी 13वें चैप्टर में से राहुल आर्या जैसे लोग और ये गौतम जैसे लोग कुछ भी बातों को रैंडमली उठा लेंगे, उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये जाने बिना सीधा आग उगलेंगे, क्योंकि इनके अंदर प्रेम नहीं है और इनके धर्म में कोई स्पेशल बात नहीं है बताने के लिए। इसलिए हमेशा क्रिश्चियनिटी को अटैक करो ताकि अपना धर्म बड़ा दिखे। लेकिन इनका प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि क्या यह धर्म है, इसमें प्रेम है क्या? यीशु खुद नफरत सिखा रहे हैं, यीशु खुद तलवार लेकर आ रहे हैं। अगर ये भाई साहब ने सच में एक बार बाइबल पढ़ा होता, चलो पूरा बाइबल नहीं, कम से कम उसी मत्ती के गॉस्पेल में अगर चैप्टर 5 को भी पढ़ा होता, 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर 45 या स्पेशली वचन 21 से लेकर 45 पढ़ते, वहां पर यीशु की बहुत सारी बातें देखने मिलती है। यीशु वहां पर कहते हैं अगर कोई तुम्हें एक गाल पर चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल देना। यीशु कहते हैं तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो। यीशु सिखाते हैं तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु कहते हैं कि अगर कोई तुम पर मुकदमा चलाकर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसको कोट दे देना। यीशु कहते हैं कि संसार में तो लोग अपने ही लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन तुम उनसे प्रेम करो जो तुमसे नफरत करते हैं। तो क्या यीशु मसीह ये जो संदेश दे रहे हैं, प्रेम करो, दुश्मन से प्रेम करो, एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल देना, अगर कोई एक मील बुलाए तो उसके साथ एक और मील चले जाना, तो ये सब क्या नफरत वाली बात लगी? ये सारी बातें तोड़फोड़ लाने वाली बात लगी? शायद से इनको बाइबल का कितना किताब है, बाइबल में क्या स्टोरी है, ये जानकारी भी नहीं होगी। बस दयानंद जी ने बोल दिया, गुरु ने बोला तो सही बोला होगा, वहां से 2 लाइन रट लिया और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात फैला दी। एक बहुत ही सेंसिटिव घटना यीशु मसीह के उस पृथ्वी में रहने वाले दिनों में भी हुआ था, और वहां पर देखिए यीशु मसीह का रिएक्शन क्या है। यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस में चढ़ाने के लिए लोग आए, यीशु को पकड़े, और उस समय यीशु के चेलों में से एक पतरस ने एक सैनिक का कान काट दिया।
यीशु मसीह ने क्या किया पता है आपको? इस भाई साहब को पूछेंगे या फिर उनके अंदाज में कहो तो यीशु ने उनको शाबाशी दी होगी। यीशु ने कहा होगा, क्या बात है पतरस, तुमने मुझे पकड़ने आने वाले के कान को काट दिया, शाबाश। नहीं, लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं यीशु मसीह पतरस को उल्टा डांटते हैं। पतरस को कहते हैं कि पतरस तुम क्या कर रहे हो? इतने दिन से तुम मेरे साथ रहकर ये सीखे हो। अगर तुम तलवार उठाते हो तो ये जान लो, जो तलवार उठाता है उसकी मौत तलवार से होती है। तो ये सुंदर शिक्षा देने वाले यीशु मसीह मत्ती की किताब 10वां अध्याय में ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ तो बैकग्राउंड होगा, कुछ तो संदर्भ होगा। अगर उस संदर्भ को जानना है, उस बैकग्राउंड को जानना है, तो उस अध्याय को पूरा पढ़ना होगा। लेकिन नहीं, भाई साहब तो पढ़ेंगे नहीं। उनके लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए और जो क्रिश्चियन कंफ्यूज हैं उनके लिए मैं बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूं। बैकग्राउंड कहां पर मिलेगा? मत्ती की किताब 10वां अध्याय का जो भाग है वो केवल 34 से 36 के बीच में नहीं, उसके नीचे भी वचन है, उसके ऊपर भी वचन है। अगर पूरे अध्याय का अगर आपको मैं डिस्क्रिप्शन दूं या फिर संदर्भ दूं तो वो अध्याय यीशु मसीह के पीछे चलते वक्त एक व्यक्ति को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में लिखा है। और जब भी बाइबल पढ़ते हैं एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल में बहुत सारी बातें दृष्टांत्मक रूप में यानी कि फिगरेटिव स्पीच का इस्तेमाल करके लिखा गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। अगर हम किसी को कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा शेर निकला, उसके बहादुरी को देखकर हमने उसको शेर बोला, तो क्या इसका मतलब ये है कि रियल में वो शेर बन गया? कभी कभी कहते हैं ना, वो तो भीगी बिल्ली बन के भाग गया। अरे ये तो देखो चूहा निकला, तो सच में वो चूहा बन जाता है, सच में वो भीगी बिल्ली बन जाता है। ये बातचीत करने का एक तरीका है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, दृष्टांत्मक भाषाएं हैं। तो बाइबल को पढ़ते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। यीशु मसीह कई बातें दृष्टांत्मक रूप में, पैराबल्स में बात करते हैं। और वैसे ही ये 10वें अध्याय में यीशु मसीह दृष्टांत्मक रूप में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, कुछ डायरेक्ट बातें भी बता रहे हैं, ताकि लोग समझ पाए कि उनको फॉलो करने से उनके जीवन में क्या क्या परिणाम हो सकता है। हम पढ़ेंगे स्पेशली कुछ वचन, 21 वचन पढ़िए, 10वां अध्याय का 21 और 22वां वचन पढ़िए। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, भाई अपने भाइयों को पकड़वा कर मरवा डालेगा, माता पिता अपने बच्चों को पकड़वाएंगे और बच्चे अपने माँ बाप के विरुद्ध हो जाएंगे, वे उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो ये वचन पढ़ते समय कुछ बैकग्राउंड पता चल रहा है कि यीशु मसीह को स्वीकार करने से एक व्यक्ति के जीवन में विरोध का सामना करना पड़ेगा। और जो वचन को अधूरा इस भाई साहब ने पढ़ा, इंग्लिश में तो सही बोल दिया, लेकिन आग कैसे लगाएंगे? हिंदी में बातों का हेर फेर करके। हिंदी में तो लिखा है पुत्र पिता के विरोध में, पुत्री माँ के विरोध में, बहू सास के विरोध में होंगे, मनुष्य के शत्रु उसके अपने घर के ही लोग होंगे। लेकिन खट्टर भाई साहब ने क्या कहा? करके आया हूं जिससे एक माँ अपनी बेटी से जुदा हो जाए, जिससे एक बेटा अपने बाप का शत्रु हो, जिससे एक सास अपनी बहू से लड़ाई करे और घर में ही एक दूसरे के सब दुश्मन पैदा हो जाएं। तो ये धर्म हो सकता है क्या? ये सार्वभौम है क्या? खट्टर भाई साहब तो कट्टर है ना झूठ बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि माँ बेटी से जुदा हो जाएगी, बेटा बाप का शत्रु बन जाएगा, सास बहू में लड़ाई होगी, घर में दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तो सुनने में कितना नेगेटिव लगता है ना? क्योंकि उनको तो मालूम है, उनके फॉलोअर्स कभी बाइबल को ओपन करके रीड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको बाइबल रीड करना है, ऑनलाइन फ्री में मिलता है, वैसा कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर। आगे पढ़िए, वचन 37 क्या लिखा है? जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरा होने के योग्य नहीं है। जो अपने बेटे बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे होने को योग्य नहीं है। वो जो यातनाओं को अपना क्रूस स्वयं उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता, मेरे होने के योग्य नहीं है। तो इस वचन का बैकग्राउंड क्या है? इस वचन का बैकग्राउंड ये है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसके ही घर वाले शायद उसका विरोध कर सकते हैं। जरा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप खुद सोच कर देखिए। मान लीजिए ये गौतम खट्टर खुद कल एक दिन यीशु मसीह का दर्शन देख लिया, या फिर बाइबल को ढंग से पढ़ के यीशु मसीह के प्रेम को जान लिया, यीशु के क्रूस को देखकर उसका दिल टूट गया और वो अचानक से कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन बनूंगा।
सोचो, उसके घर वाले क्या उसकी तारीफें करेंगे, उसके लिए पार्टियां देंगे। अरे खट्टर साहब, कल तक तो आप सनातन धर्म का तारीफ कर रहे थे, वैदिक रिलीजन की बात कर रहे थे, कल से आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, चलिए पार्टी करते हैं, चलिए मैकडोनल्ड जाते हैं, चलिए पिज्जा खाते हैं, चलिए हम राजभोग लगाकर लोगों को खाना खिलाएंगे कि आप क्रिश्चियन बन गए हैं। उनका परिवार उनका विरोध करेगा, उनका समाज उनका विरोध करेगा, उनके पिताजी उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके घर वाले उनके खिलाफ हो जाएंगे। और आज दुनिया में यही देखने मिल रहा है, विशेष करके भारत में, जब एक कोई हिंदू परिवार से या मुसलमान परिवार से यीशु मसीह को स्वीकार करता है और अपना मन परिवर्तन करता है, तो उसके घर वाले उसके विरोध हो जाते हैं। एक जवान लड़का मान लीजिए वो यीशु को स्वीकार कर रहा है, तो उसका पिताजी उसको देखकर बोलेगा, अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या, इतने साल से मैंने तेरे को पाला पोसा, तेरे लिए सब कुछ किया, और आज तू धर्म को छोड़ के जा रहा है। पिता पुत्र के खिलाफ हो गया। या फिर पिता अगर उद्धार पा लिया तो पुत्र उसको बोलता है कि हे बाप, तू घर से निकाल दूंगा मैं तुझे। मैं कितने लोगों को देख चुका हूं जहां पर एक बेटा अपने बाप को धमकी दे रहा है, तो अगर क्रिश्चियन बन के प्रार्थना कर रहा है तो घर से निकाल दूंगा। मैंने कितने सारे परिवारों को देखा है जहां पर घर पे बेटी अगर प्रभु को स्वीकार करती है, माँ उसको छोड़ देती है, पिता उस परिवार को छोड़ देता है। तो ये वचन मेरे प्रियो इसके बारे में बात कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो लोग उसके विरोध हो जाते हैं, घर के ही लोग घर के विरोध हो जाते हैं। इस वचन का बैकग्राउंड है। इस वचन में यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं रियल वाला तलवार ला रहा हूं। अगर अभी भी कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि नहीं नहीं यीशु मसीह रियल वाला तलवार लेकर आ रहे हैं, तो ये बताइए कितने क्रिश्चियन ग्रुप ये मत्ती की किताब 10वां अध्याय को लेकर कोने कोने में फिर रहे हैं और लोगों का कत्ल कर रहे हैं, या फिर लोगों के विरोध हो रहे हैं। क्रिश्चियन फैमिलीज टूट गए हैं क्या? क्रिश्चियन परिवारों का कोर्ट में केसेस ज्यादा बढ़ गया है क्या बाकी धर्मों में? तो अगर ये बात सच है तो क्रिश्चियन परिवार एक नहीं हो सकते हैं, क्रिश्चियनिटी में नफरत फैला हुआ होगा। लेकिन देखा जाए तो क्रिश्चियन सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो 100 लोग आते हैं, 100 लोग जाते हैं, ज्यादातर लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं। लेकिन जब चर्च की बात करते हैं, चर्च उसको एक शरीर माना जाता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, हर कोई फैमिली बन जाता है। तो जब एक अनजान व्यक्ति चर्च में आता है उसको फैमिली बना लेते हैं, और खुद का फैमिली में वो लोग लड़ते बैठेंगे। या तो यीशु मसीह के बातों को क्रिश्चियन सीरियसली नहीं ले रहे हैं और घर पे एक साथ रह रहे हैं, या फिर इस वचन का मीनिंग कुछ अलग है जो खट्टर जैसे लोग नहीं समझते हैं। वचन का मीनिंग जो है मैंने आपको समझाया, उसको समझिए, ना कि ऐसे सत्यार्थ प्रकाश जैसे किताब या इंटरनेट में जो इंस्टाग्राम में लोग बैठे हैं उनके बातों को सुनो। यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, और यीशु मसीह का शांति का पैगाम मिशनरियों के कामों के माध्यम से भारत में देखने मिलता है। हमने सबसे ज्यादा स्कूल बनाए हैं भारत में, हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकल में, लिटरेसी में, लड़कियों की शिक्षा में, बहुत सारे कार्य जो है क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया है। क्यों? क्योंकि इसी प्रेम के कारण पूरा परिवार मिलकर लेप्रेसी होम में काम किया है। ग्राहम स्टेन्स के बारे में हमने बात किया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं जहां पर यीशु का प्रेम दिखाई देता है। तो मेरे प्रियो, जहां पर यीशु मसीह सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, वो वचन को लो, और ये वचन को लो कि यीशु कहते हैं कि मैं तलवार का आह्वान करने आया हूं, तो आपको समझेगा कि ये जो है यीशु का संदेश है, और ये तलवार की बात कर रहे हैं वो क्या है। यीशु को स्वीकार करने से लोगों के बीच में जो फूट आएगी उसे तलवार के रूप में दर्शाया गया है। याद है मैंने आपको कहा दृष्टांत्मक रूप, यहां पर यीशु दृष्टांत्मक रूप में कह रहे हैं कि मैं तलवार लाने आया हूं। और जो शांति की बात कर रहे हैं, कौन सी शांति? जब आप क्रिश्चियन बन जाओगे दुनिया के साथ आपकी शांति नहीं होगी, हमेशा लड़ाई होगी। यीशु मसीह यहां पर कौन से शांति की बात कर रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि तुम क्रिश्चियन बन जाओगे दुनिया में बहुत तुम्हारे साथ लोग शांति के साथ रहेंगे। यीशु जो शांति देते हैं वो पिता परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप के कारण जो दरार आ गया है, वो दरार को जोड़ने के बाद हमारा और परमेश्वर का बीच में शांति बनता है। और जब परमेश्वर और हमारे बीच का शांति बनता है, शैतान परेशान हो जाता है, अंधकार नफरत से उभलने लगता है। तो ये अंधकार और उजियाला को अलग करने वाले तलवार के बारे में यीशु बात कर रहे हैं। झूठ और सच्चाई के बीच के उस तलवार को यीशु बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह को स्वीकार करने वालों को देखकर जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जो नफरत करेंगे, उस नफरत को तलवार का यीशु मसीह ने दृष्टांत्मक रूप में उदाहरण एग्जाम्पल दिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। अगर आप क्रिश्चियन हैं,
कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो में क्या पॉइंट अच्छा लगा, और आप एक निर्णय लीजिए कि क्रिश्चियन होने के नाते कम से कम इस वीडियो को वायरल करें, ताकि ऐसे लोग फ्यूचर में वीडियो बनाते ही तुरंत हमारा वीडियो ऊपर आए। लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियंस वीडियो को देखकर लाइक भी नहीं करते हैं, फॉलो भी नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि ब्रदर क्या लाइक मांग रहे हो, क्या कमेंट मांग रहे हो। यूट्यूब का सिस्टम वैसे काम करता है, आप कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो वीडियो वायरल होगा, और जब वीडियो वायरल होगा ऐसे खट्टर जैसे लोगों को जवाब देने की हिम्मत नहीं होगी, वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पहला ऐसा वीडियो उनके सामने निकल कर आ जाएगा और सोचेंगे अरे यार मैं कैसे वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस टॉपिक पे तो जवाब दे दिया है। अगले रील के जवाब में मिलेंगे, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर करना और शेयर करना सभी चर्च ग्रुप में। यीशु मसीह शांति देता है, और वो शांति परमेश्वर हमारे बीच में आने के बाद संसार हमसे नफरत करेगी। लेकिन यीशु कहता है कि संसार तुमसे नफरत करती है तो इतना याद रखना, तुमसे नफरत करने से पहले संसार ने मुझसे नफरत किया है। तो खट्टर जैसे लोगों को भी हम प्यार करेंगे, अगर उनके दिल में प्रेम नहीं है तो भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।